हेलो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप यू आर फाइन। आई एम ऑल्सो गुड। मेरा नाम है साजिद खान, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का प्रैक्टिस सेट 1.1। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर 1 का बेसिक। इसके पहले वाले वीडियो में वो ज़रूर देख लेना ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर रहे और ये सब चीज़ें, आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है। बिना टाइम पास किए सीधे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ, जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ। ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट 1.1, ठीक है, करते हैं। आप बच्चों, आप लोगों को तो ये आता ही होगा क्या, कि नंबर लाइन पे, किसी भी नंबर लाइन पे कोई भी डिजिट कैसे प्लॉट करना है। बेसिक है, आता होगा। तो सबसे पहले बनाते हैं एक नंबर लाइन। ये हो गया नंबर लाइन। ठीक है। आपको यूजुअली इतना नंबर लाइन पे कोई भी नंबर प्लॉट करने हैं, आपको तो आता ही है। ठीक है। जैसे कैसा बनाते हैं हम लोग नंबर लाइन? ये हो गया 0 1 प्लॉट करना है, 2 3 XYZ, -1 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। आपको पता है, नहीं पता है, लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हूँ। ये तो इजी है, वैसे भी ये आना ही चाहिए आपको, 6 7 में आया हुआ है। पर फिर भी अगर नहीं समझ में आता, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो लास्ट वाला वीडियो प्लीज़ जाके देखो। ओके। अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। -1 के बाद यहाँ पे आएगा -2 -3। ठीक है, एंड सो ऑन। ये हो गया एक हमारा सिंपल सा, नॉर्मल सा नंबर लाइन। ठीक है, जो कि हम इस पे नंबर प्लॉट कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में, इस प्रैक्टिस सेट 1.1 में, इसमें क्या शो करना है, क्या करना है? इसमें करना है हमें फ्रैक्शन को प्लॉट on a number line. What we have to do in this practice set? In this practice set, we have to plot a fraction. We have to plot any fraction, whatever it is given in the textbook, on this number line. कैसे प्लॉट करना है, कैसे नहीं करना है, नहीं तो नहीं, क्यों नहीं करना, बिल्कुल करना है, कैसे प्लॉट करना है वो देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और समझ लेते हैं। उसके बाद चलते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ। तो तो ठीक है। अब और सबसे पहले बहुत 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 इजी है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है। और दूसरी बात ये, क्या मैं जिस तरीके से कराऊंगा, सिखाऊंगा, उससे इजी शायद ही हो सकता है। हकीकत यकीन जानो, उससे इजी शायद ही कोई स्टेप्स हो सकता है। मैं बताऊंगा। सिर्फ इसमें 2 पॉइंट याद रखना है। पूरा प्रैक्टिस सेट डन है। 2 पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट। वो क्या सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको 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 कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे 3/4। आपको ये फ्रैक्शन दिया हुआ है और इस फ्रैक्शन को व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लॉट दिस फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन, ऑन दिस नंबर लाइन। कैसे शो करेंगे, कैसे इसको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें, जैसे मैंने कहा पहले, कि दो चीज़, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ हमें ध्यान में रखना है ये पूरे प्रैक्टिस सेट को करने के लिए। तो क्या चीज़ ध्यान में रखना है, ध्यान देना। ठीक है। ये हो गया आपका फ्रैक्शन। ओके। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन में क्या देखना है हमें? वी हैव टू चेक डिनोमिनेटर फर्स्ट। in any of the fraction, first and most important thing is that we have to check first denominator, कि डिनोमिनेटर क्या इंडिकेट करता है। यहाँ पे इस इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या इंडिकेट कर रहा है? 4। ठीक है, 4 इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 को इस 4 को अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करना है इस फ्रैक्शन को, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करेंगे, देखेंगे उसकी वैल्यू क्या है, 4 है। तो हर यूनिट को, ये हो गया 0 to 1, दिस इज 1 यूनिट। फ्रॉम 1 to 2, दिस इज 1 यूनिट, ये एक यूनिट हो गया। 2 से 3 तक 1 यूनिट हो गया, एंड सो ऑन। हर यूनिट को वैसे ही 0 से 1 तक है, 0 से 1 एक यूनिट हो गया। -1 से -2, मतलब यहाँ से यहाँ एक यूनिट हो गया। -2 से -3 एक यूनिट हो गया। ठीक है। तो
हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले डिनोमिनेटर, उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर अगर 4 है तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड ईच यूनिट। ध्यान देना बच्चा, ये 2 पॉइंट है बस, इसी पॉइंट पे पूरा प्रैक्टिस सेट है और बहुत ईजी है। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर चेक करेंगे और डिनोमिनेटर के हिसाब से व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड ईच यूनिट इन दैट 4 सेक्शन। क्यों 4 सेक्शन में हम डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 4 है। डिनोमिनेटर 4 है तो हर यूनिट को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 4 है तो मैं क्या करता हूँ, हर यूनिट को 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। जैसे 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 लाइन खींचनी पड़ेगी, 1 2 3। एक पार्ट हो गया ये, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। ठीक है, वैसे ही 4 पार्ट को डिवाइड करने के लिए 3 लाइन खींचनी पड़ेगी, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। ये हो गया। ऐसे ही इसको भी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गया, 1 2 3, 1 2 3 4 पार्ट। ठीक है, तो हमने क्या किए, इस नंबर लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड किए। क्यों किए, क्योंकि बिकॉज सर आपने कहा था डिनोमिनेटर जो है, अगर जो भी वैल्यू रहेगी डिनोमिनेटर की, उस हिसाब से इसको हर यूनिट को उस हिसाब से डिवाइड कर देना है। अगर डिनोमिनेटर 4 है तो हर यूनिट को 4 हिस्से में डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 रहता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 रहता, तो मैं क्या करता, हर यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड करता, सिर्फ आधी लाइन खींचता, 1 पार्ट 2 पार्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, इजी है, समझ रहे हो। 4 है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज 4, दैट्स वाई वी हैव डिवाइडेड ईच यूनिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हर यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। आप लोग क्या करना, स्केल से अच्छे से ड्रॉ करके हर यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी करके, तो मैंने बोर्ड पे ऐसा बताने के लिए आपको किया हूँ। आप मेजरमेंट लेके 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, बढ़ते आगे। अब ये हो गया पार्ट हमारा। मैंने कहा था 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर टू रिमेंबर। ओके, दिस प्रैक्टिस सेट इज सॉल्व। दूसरा क्या है, डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर चेक करना है। क्या करना है, न्यूमरेटर चेक करना है। तो न्यूमरेटर क्या है, यहाँ पर 3 है, करेक्ट, न्यूमरेटर है 3। तो क्या करना है, और दूसरी बात ये कि ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो हमने सीखा था कि ज़ीरो, ये ज़ीरो है, इनिशियल इनिशियल ज़ीरो है। यहाँ से राइट की तरफ जो भी नंबर्स आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। एवरी ऑन अ नंबर लाइन, ईच एंड एवरी डिजिट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ ज़ीरो इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। हमेशा ज़ीरो से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे तो नंबर पॉजिटिव रहेंगे नंबर लाइन पे। सिंपल है, पता है आप लोग को, ईजी है, जाहिर सी बात, ईजी है ना, बहुत ईजी है। और ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर जाएंगे तो कौन से नंबर्स रहेंगे, कौन से नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। सिंपल है, बहुत इजी है सर, ये तो हमने 5वीं 6वीं में पढ़ा हुआ था। बिल्कुल सही बात। तो अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हो गया पार्ट, न्यूमरेटर चेक करेंगे। न्यूमरेटर क्या है, इस फ्रैक्शन में 3 है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे प्लॉट करने के लिए ज़ीरो, जो हमारा इनिशियल है ज़ीरो, यहाँ से 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, 3 न्यूमरेटर में 3 है, तो क्या करेंगे, ज़ीरो से सिंपली, मैं इसको करता हूँ रेड पेन से, ज़ीरो से सिंपली हम क्या करेंगे, 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे, 1 2 3। ये हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया हमारा, क्या हो गया, 3/4 हो गया, खत्म, फिनिश, खल्लास, डन। समझ गए, 3/4 को प्लॉट करना नंबर लाइन पे, हमने प्लॉट कर दिया। क्या ही इजी है, क्या ही इजी है, इससे इजी क्या मेथड मिलेगा, बताओ बताओ, मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, आपको प्लॉट करना है यहाँ पर -5/4। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल -5/4। ओके, कैसे करना है सर, आपने बताए थे कि
सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक द डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर चेक करते हैं। 4 है मतलब एक यूनिट को, हर यूनिट को 4 हिस्से में डिवाइड करना। डिवाइड है क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हिस्से में। ये भी डिवाइड है जो कि हमने पहले ही कर चुके हैं। ये भी डिवाइड है 4 हिस्से में, हर एक यूनिट 4 पार्ट में डिवाइड है। डन है, डिनोमिनेटर का काम फिनिश है। अब बढ़ते हैं न्यूमरेटर की तरफ। -5, -5 कहाँ आ सकता है, पॉजिटिव नंबर है? नहीं सर, ये तो नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर आपने बताया कि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे आता है कभी भी। तो हम कहाँ से मूव करेंगे, 5 स्टेप कहाँ से मूव करेंगे, कहाँ से चलेंगे, जीरो से कौन सी तरफ, नेगेटिव नंबर की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। अगर ये 5 पॉजिटिव रहता तो जीरो से कितना स्टेप चलते आगे, पॉजिटिव की तरफ 5 बार बढ़ते आगे। लेकिन ये है नेगेटिव नंबर, तो जीरो से हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। कितने स्टेप चलेंगे आगे, 5 स्टेप चलेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में 5 है। तो चलते हैं जीरो से। मैं इसको लाली पेन से कर देता हूँ। जीरो से कितने स्टेप आगे चलेंगे हम, 5 स्टेप, 1 2 3 4 5। ये पॉइंट हो गया आपका -5/4। क्या है ये आपको आपको बुक में ऐसा ड्रॉ करके बताना नहीं है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। कितना इजी है, -5/4। ऐसा ही कुछ -7/4 रहता तो कहाँ आता, और आगे बढ़ते हैं, -5/4 से -6/4, -7/4 यहाँ पर आता इस पॉइंट पे। तो हम कुछ भी, कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, इजीली नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं इस मेथड से। ओके, कैसा लगा ये बताओ, इजी है? बहुत इजी है। बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कुछ भी प्लीज़ कमेंट करना, कुछ भी डाउट रहे, कुछ भी। और अगर ये मेथड इजी लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखना, क्या बात क्या बात क्या बात। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। ये मैं कर देता हूँ रब। ओके, ये हो गया। क्या है क्या है प्रैक्टिस सेट 1.1 का, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ओके, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। करते हैं, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्या शो करना है, 3/2, 5/2। जस्ट कीप योर टेक्स्ट बुक अलॉन्ग विथ यू प्लीज़, तो रेफर करने के लिए ईजी होगा। 3/2, 5/2, 3/2। क्या शो करना है, 3/2, 5/2 एंड -3/2, -3/2। ये नंबर लाइन पे हमें शो करना है इस फ्रैक्शन को, इस रैशनल नंबर को। करते हैं, कौन सी बड़ी बात है सर, आपने तो अभी सिखाया था, इतना इजी है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्यारा सा बना लेते हैं हम नंबर लाइन। ये हो गया हमारा नंबर लाइन, ये बीच में सेंटर में हो गया 0। ओके, अब ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ऐसे ही लेफ्ट साइड में -1, -2, -3। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले लेते हैं हम इस फ्रैक्शन को। किसको लेते हैं, हम लेते हैं इस फ्रैक्शन को। क्या है, 3/2। तो सबसे पहले मैंने सिखाया था, अभी बताया था क्या करना है हमें। व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, वी हैव टू चेक द डिनोमिनेटर, एंड एज पर द डिनोमिनेटर वी हैव टू डिवाइड ईच यूनिट इनटू दैट इक्वल पार्ट्स। फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर में है 2, तो हम हर यूनिट को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, सिंपल 2 पार्ट। ठीक है, तो करते हैं, देर किस बात की, हर यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 पार्ट मतलब एक मैं ये लाइन बीच में खींच दूंगा तो हो गया 2 पार्ट, एक पार्ट 2 पार्ट। सेम थिंग हियर ऑल्सो सेम। एंड फ्रॉम 0 टू -1, -1 टू -2, एक यूनिट, इसको 2 पार्ट में कर दिया, और यहाँ पर भी हमने कर दिए। ये अब हमने नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि सर डिनोमिनेटर 2 है। ये हो गया डिनोमिनेटर पार्ट फिनिश। नाउ मूव ऑन टू न्यूमिनेटर पार्ट। क्या है न्यूमिनेटर में, 3। ठीक है 3। अब क्या करना है, क्या बताया था मैंने, 3 है तो ज़ीरो से सेंटर से, ज़ीरो से नंबर लाइन, ज़ीरो जहाँ इंडिकेट होता है वहाँ से, ये पॉजिटिव नंबर है 3/2, करेक्ट है।
तो 0 से पॉजिटिव नंबर किस तरफ आता है, राइट हैंड साइड पे। कितना स्टेप आगे बढ़ना है, सर आपने बताया था कि न्यूमरेटर जितना रहेगा उतना स्टेप आगे बढ़ना है, तो ईजी है, 0 से हम बढ़ते हैं उतना स्टेप आगे बढ़ते हैं। कितना स्टेप बढ़ना है आगे, 3 है तो 3 स्टेप, 1 2 3, ये हो गया हमारा पॉइंट। ये क्या हो गया, 3/2। क्या ही इजी है, हलवा। ठीक है, हाँ, यू शुड नेम यार, गिव एनी नेम लाइक पॉइंट ए। ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारा फिनिश, हो गया फिनिश। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5/2। 5/2, टू ऑलरेडी हर यूनिट 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ये हो गया डिनोमिनेटर पार्ट इज क्लियर फॉर ऑल दिस। ओके, न्यूमरेटर क्या है, 5, और क्या है, 5 है, और पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर है मतलब सर 0 से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे, बढ़ते हैं। 5 है तो 5 है तो यहाँ से नहीं बढ़ना है 5, ये ध्यान में रखना। 3/2 हो गया तो वहाँ से 5 नहीं बढ़ना, हमेशा से 0 से ही आगे बढ़ना है, लेफ्ट बढ़ना हो या राइट बढ़ना हो, हमारा सेंटर 0 है, 0 से ही बढ़ना है। ठीक है, 5/2 कंसिडर कर रहे हैं तो 5 स्टेप आगे बढ़ना, मतलब 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज अवर 5/2। इसको पॉइंट को लिख दो ऐसा बी, कुछ भी डाल सकते हो, PQR XYZ ABC। ठीक है, ये हो गया 5/2, ये भी हो गया हमारा। क्या इजी है ना, है ना, बहुत इजी है। अब चलते हैं -3/2 पे। -3/2 मतलब नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर मतलब 0 से लेफ्ट साइड की तरफ आएगा। बढ़ते हैं, कितना स्टेप आगे लेना है, 3 स्टेप आगे लेना है, 1 2 3, ये हो गया हमारा -3/2। इसको नेमिंग कर दो ऐसा पॉइंट सी। ये हो गया -3/2, 3/2, 5/2, हो गया फर्स्ट वन। हेंस आंसर लिख लेना, हेंस पॉइंट ए इज इक्वल टू 3/2, पॉइंट बी इज इक्वल टू 5/2, पॉइंट सी इज इक्वल टू -3/2। दैट्स इट, फिनिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना टाइम पास किए। ये हो गया, समझ में आया ना, कुछ भी डाउट नहीं ना, ज़रा भी होना भी नहीं चाहिए, बहुत ईजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज डन। नाउ विल मूव टू सेकेंड वन। सेकेंड वन, ये भी मैं मिटा देता हूँ। ओके, बना लेते एक नंबर लाइन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। 7/5 -2/5 -4/5, 7/5 -2/5 -4/5 -4/5 -4/5. What we have to do here? Here we have to plot this fraction, this rational number on a number line. तो पहले सबसे पहले हम बनाते हैं एक खूबसूरत सा नंबर लाइन। ठीक है, ये हो गया, और हम इसे नेम कर देते हैं 1 2, ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 3, ये हो गया -1 -2, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, ये हो गया -3। डन है, ओके। अब जैसा कि first what we have to do, we have to check the denominator. As per the denominator we have to divide each section into that equal parts. मतलब denominator पहला ये ले लेते हैं 7/5, इसका denominator क्या है 5, हालांकि सबका होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसके लिए अगर डिनोमिनेटर चेंज होगा तो नंबर लाइन हमको दूसरा बनाना पड़ेगा। तो 5 है तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 5 इक्वल पार्ट्स में मतलब 1, मतलब चार लाइन खींचनी पड़ेगी, 1 2 3 4, 1 इक्वल पार्ट 2 3 4 5, ऐसे यहाँ पे भी खींच देते 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 5 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4।
1 2 3 4, 1 2 3 4। हर यूनिट को हमने क्या किए हैं, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं एज पर डिनोमिनेटर। अब क्या करना है सर, वी हैव टू चेक द न्यूमिनेटर। ओके, न्यूमिनेटर क्या है, इधर 7 है, 7 है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो जीरो से कौन सी तरफ बढ़ेंगे आगे, कितना स्टेप लेंगे आगे, जीरो से पॉजिटिव नंबर लाइन की तरफ। ओके, पॉजिटिव वैल्यू की तरफ। तो 7/5 है, मतलब 7 स्टेप आगे लेंगे ना जीरो से। लेते हैं फिर, क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं। फ्रॉम ज़ीरो टू ये हो गया एक स्टेप, 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा 7/5। 7 स्टेप आगे लिए, 7/5। ओके, इसको नेम कर दो कुछ, P। ओके, सेकेंड वन इज वॉट, -2/5। -2/5, -2 नेगेटिव नंबर है तो जीरो से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, कितना स्टेप बढ़ेंगे, तो सर इसे ईजी है, 2 स्टेप बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, बढ़ते हैं 2 स्टेप, 1 2, ये हो गया हमारा -2/5। इसको नेम कर दो P के हमने वहाँ पे, ये हो गया Q, ये भी हो गया। नेक्स्ट वन दिस डन डन। -4/5, सर -4/5 है तो 4 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा नेगेटिव की तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जीरो से। तो जीरो से, ठीक है, तो बढ़ते हैं जीरो से, 1 2 3 4, ये हो गया पॉइंट, -4/5, इसको नेम कर दो R। हो गया, हेंस आंसर क्या हो गया अब हमारा, हमारा पॉइंट P इज इक्वल टू 7/5, पॉइंट Q इज इक्वल टू -2/5, पॉइंट R इज इक्वल टू -4/5। क्या ईजी है, कराने की ज़रूरत आगे नहीं है, हो गया। ओके, आगे क्या है, आगे का थर्ड वन यू विल डू एज अ होमवर्क। ओके, -5/8 11/8 है, उसमें क्या करना है, हर यूनिट को 8 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, हर यूनिट को 8 पार्ट में डिवाइड करना है, और न्यूमरेटर के हिसाब से स्टेप बढ़ना है, ठीक है, कर लोगे, इजी है, बहुत इजी है। अब हम करते हैं फोर्थ वन, 13/10 -17/10। तो रब करने की ज़रूरत नहीं है, हम करते हैं यहाँ से ही कर लेते हैं फोर्थ वन। क्या किया जाए, ओहो, 13/10 है, -17/10 है। क्वेश्चन क्या है, 13/10 एंड 17/10 को प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। ओके, करते हैं, ये हो गया हमारा सेंटर 0। ओके, ये डिनोमिनेटर 10 है, 10 है मतलब ये स्पेस मुझे थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना बच्चों, आप जब बनाओगे भी ना बुक में, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगी ना तो स्पेस, एक यूनिट का स्पेस है ना, बढ़ा देना उस हिसाब से, क्योंकि आपको 10 बार 10 हिस्सों में 10 पार्ट में उसको डिवाइड करना पड़ेगा एक यूनिट को। तो वन ऐसा नहीं, यहाँ पे वन लिख दिया, वन, तो 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए जगह ही नहीं मिल रहा है, तो उस हिसाब से अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है तो इसकी साइज़ बड़ी कर लेना, ठीक है ना। डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है, 2 है या 3 है, तो साइज़ छोटी भी रखोगे तो मुश्किल नहीं, उसमें 2 पार्ट डिवाइड करना रहेगा। समझ रहे मेरी बात को, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। तो ये 10 है, डिनोमिनेटर इज 10, दैट्स वाई विल टेक सम डिस्टेंस सो दैट वी कैन डिवाइड इट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ और यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, वैसे ही यहाँ पर भी करते हैं, 1 यहाँ पर, मैं सॉरी -1 -2, ठीक है। अब एज पर दिस फर्स्ट वन, 13/10, 10 मतलब डिनोमिनेटर इज 10, तो हमें हर सेक्शन को, हर यूनिट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 10 टुकड़े करना है हर यूनिट को। करते हैं भाई, तो एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल पार्ट्स में हो गया। इसको भी ऐसे ही डिवाइड करते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर दिया, इसको भी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोग स्केल से लेके बराबर प्रॉपर स्केल से लेके डिवाइड कर लेना, ठीक है ना। अब करते हैं हम ये 13/10। इसको ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे माइनस नेगेटिव में कुछ है ही नहीं, तो करके भी मतलब नहीं है, वैसे भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। 13/10 ले लेते हैं। 13/10, ठीक है। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए। अब 13 न्यूमरेटर है, तो हम क्या करेंगे 13 स्टेप आगे बढ़ेंगे। ज़ीरो से पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव वैल्यू की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी राइट हैंड साइड ऑफ ज़ीरो। ओके, कितने बार आगे बढ़ेंगे सर? 13 बार। न्यूमरेटर 13 है तो 13 बार, ठीक है। बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13। ओके, ये हो गया हमारा 13/10। इसको नेमिंग कर दो पॉइंट को ए। 13 स्टेप आगे बढ़े, 13/10। नेक्स्ट वन क्या है? 17/10। 17/10 है तो ऑलरेडी 13 यहाँ पर है, ज़ीरो से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो 13 से आगे बढ़ते हैं। 14 15 16 17, ये हो गया हमारा पॉइंट बी। 17/10। कितना इजी है, इससे इजी क्या चाहिए आपको, बताओ। समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? होप सो नहीं होगा, बहुत ही ईजी था, कुछ करना नहीं था, ठीक है। सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करके हर यूनिट को डिवाइड करना उतने पार्ट्स में, न्यूमिनेटर उतने स्टेप आगे बढ़ना है। पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड की तरफ, न्यूमिनेटर अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, फ्रॉम ज़ीरो। फिनिश। अब क्या है आगे? आगे बढ़ते हैं। अ, आगे क्या है? ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, ठीक है, ये हमने बना लिया नंबर लाइन। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। अब इसमें पॉइंट बी कहाँ है? यहाँ पे। कौन सा नंबर इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे, ये पूछा है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हर यूनिट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तो हमें क्या मिल जाएगा? डिनोमिनेटर मिल जाएगा, करेक्ट है ना। चेक कर लेते हैं हर यूनिट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया 4। इतना समझ में आया? डिनोमिनेटर क्या हो गया इस नंबर लाइन का? 4 हो गया, ठीक है। विच नंबर इज इंडिकेटेड बाई पॉइंट बी। पॉइंट बी कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है एज पर दिस क्वेश्चन? तो कैसे मालूम पड़ेगा हमें? सिंपल है सर, पॉइंट बी की तरफ बढ़ते हैं और चेक करते हैं कितना स्टेप बढ़े हैं, उस हिसाब से हम न्यूमरेटर डाल देंगे। अब भी हमने सीखा है, अभी सीखा है ना इसके पहले, कि जो भी हमें पॉइंट इंडिकेट करना है उस तरफ बढ़ना है, और जो जितना स्टेप बढ़ेंगे वो न्यूमरेटर में लिख देना है। तो पॉइंट बी कौन सा नंबर इंडिकेट करता है, हम चेक कर लेते हैं कौन सा नंबर इंडिकेट करता है। कैसे चेक करेंगे? ज़ीरो से बढ़ते हैं, ज़ीरो से बढ़ते हैं पॉइंट बी की तरफ और काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10/4 हो गया ना। 4 क्यों? क्योंकि हर यूनिट 4 पार्ट्स में डिवाइड है। 10 क्यों आया? -10/4, सॉरी, -10/4। बी ज़ीरो से लेफ्ट की तरफ है तो -10/4, यानी हमारा ये आंसर क्या हो गया? -10/4। आंसर इज -10/4। बी इंडिकेट्स क्या करता है? -10/4 को। समझ में आया? बहुत इजी। ओके,
अब बढ़ते हैं आगे, क्या है सेकंड वन, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1/3/4। सेकंड वन इज विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1/3/4। 1/3/4 ही है, ओके। इसमें क्या पूछा, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1/3/4। ये क्या है बच्चों, ध्यान देना इस पे, डरने का नहीं, ऐसा कुछ आता ना, घबराने का नहीं, जहन लगाने का, लॉजिक लगाने का, जो समझा है वो समझ के लॉजिक लगाने का, यूज़ करने का, डन है। ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके। हमें क्या करना है, हमें ऐसा सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ऐसा है ना, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करते थे, आप लोग ने किए रहेंगे 6th-7th में। इसको क्या करते थे, इसको इंटू करते थे, इसको प्लस करते थे, बराबर है ना। इसको इंटू करते थे, इसको प्लस करते थे। जैसे क्या हो जाएगा ये, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3/4। ऐसा ही करते थे ना, ऐसा ही करते थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7/4। ये हो गया विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 7/4, मतलब यहाँ पर 7/4 कौन सा पॉइंट इंडिकेट करता है, 0 करता है, F करता है, C करता है, D करता है, E करता है, A B करता है, कौन सा करता है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, बोर नहीं हो रहे ना, इजी है, बहुत इजी है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। 7/4 पॉजिटिव नंबर है, मतलब 0 के लेफ्ट हैंड साइड तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 0 के राइट हैंड साइड पे, क्योंकि ये है पॉजिटिव नंबर। सो व्हाट विल डू, विल मूव टुवर्ड पॉजिटिव नंबर, बिकॉज 7/4 इज पॉजिटिव नंबर। सो अब क्या करना है, 7 स्टेप, न्यूमरेटर क्या है 7, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मूव 7 स्टेप्स अहेड फ्रॉम 0, ठीक है। तो बढ़ते हैं 7 स्टेप आगे 0 से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये मिल गया मिल गया मिल गया, 7/4, यानी ये हो गया हमारा पॉइंट सी। 7/4 क्या है, दैट इज अवर पॉइंट सी, आंसर हो गया हमारा पॉइंट सी। इजी है ना। अगर यही पूछता 7/4 नहीं 9/4 बताओ, तो हम क्या करते और आगे बढ़ते, 7/4 यहाँ पर है, तो 8/4 9/4, या 10 पूछता 10/4 बताओ, तो ये हो गया हमारा 10/4, पॉइंट डी, इसका आ जाता आंसर पॉइंट डी। 10/4 अगर पूछता तो, समझ गए, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, आगे द लास्ट वन, स्टेट वेदर द लास्ट वन क्या है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2। पॉइंट डी, थर्ड वन, पॉइंट डी denotes the number 5/2 is true or false। जो 5/2 है, जो डिनोट कर रहा है 5/2, माइनस तो नहीं है ना, 5/2 ही है, 5/2, ये ट्रू है या फॉल्स है। पॉइंट डी 5/2 डिनोट कर रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। मतलब इसमें पॉइंट डी कहाँ है, यहाँ पर है, क्या ये 5/2 डिनोट कर रहा है, अगर कर रहा है तो ट्रू है, नहीं कर रहा है तो फॉल्स है। सिंपल है, चेक कर लेते हैं, पानी का पानी दूध का दूध, ठीक है। क्या करते हैं, 0 से हम आगे बढ़ेंगे, 0 से आगे बढ़ेंगे, ये हो गया हमारा, ध्यान देना 5/2 है, पर हर सेक्शन 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो जैसा है हम वैसा चेक करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, पॉइंट डी तक जाना है, पॉइंट डी तक जाना है, ठीक है। 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, ये क्या हो गया हमारा, अरे हमने ऑलरेडी अभी चेक भी किया था, ये हो गया हमारा 10/4। क्या हो गया पॉइंट डी, 10/4। यहाँ पे क्या है, डिनोट्स द नंबर 5/2, क्या ये 5/2 है,
तो यहाँ पे तो 10/4 आ रहा है, तो ये क्या 10/4 5/2 हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5/2, मतलब पॉइंट डी 5/2 डिनोट करता है, मतलब ये है ट्रू। समझ में आ गया? आंसर इज ट्रू। सो सिंपल, फिनिश, डन। होप सो आप लोग को समझ में आया रहेगा। अगर स्क्रीनशॉट कुछ ऐसा लेना है तो आप ले सकते हैं, आप लोग पॉज करके। ओके, फिनिश है, बहुत इजी है। ओके, इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस एट 1.2, और इसके पहले वाला मैं वीडियो लिंक में दे दूंगा। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक द वीडियो। शेयर करो जितना कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है, इजी लग रहा है, बहुत सिंपल लग रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका, बिल्कुल शेयर करो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स में, सबको शेयर करो वीडियो। एंड लाइक एंड कमेंट प्लीज़। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।